हेलो दोस्तों, अवध क्लासेज अयोध्या की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज आप पढ़ेंगे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट संसद। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद जो होती है वो राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के जो होते हैं तीन भाग होते हैं जिसमें से राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा होती है। तो जो राज्यसभा होता है उसको रखा गया आर्टिकल 80 में, लोकसभा आर्टिकल 81 में। तो इसमें ध्यान देते हैं, पहले इसमें पढ़ते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, अस्थाई सदन और बुजुर्गों का सदन कहते हैं। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, अस्थाई सदन, युवाओं का सदन कहते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन इसके प्रति 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये आर्टिकल 83 में कहा गया है। और लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष होता है, लेकिन यह अस्थायी होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आर्टिकल 85 में समय से पहले इसे भंग कर सकता है। ये कहा गया 85 में। आगे, राज्यसभा बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है। चाहे जब तक बन जाए, 80 साल, 90 साल, 70 साल बन सकता है। लेकिन लोकसभा में जो होता है ये न्यूनतम उम्र 25 साल होती है और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है इसमें भी। अब देखिएगा आगे, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब जो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, वही उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और इसमें देखिएगा, लोकसभा में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि पूछा गया है। राज्यसभा की जो बैठक होती है उनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर न हो। 1 साल में अधिकतम 2 बार इनकी बैठक होती है। सेम ऐसे लोकसभा में होता है, 1 साल में अधिकतम 2 बार बैठक होती है। राज्यसभा का जो गठन किया गया था वो 3 मई 1952 को किया गया था, लेकिन इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 की गई थी। और उसके बाद देखिएगा, राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 हो सकती है। वर्तमान में केवल 245 है। इस 245 में से 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में विशेष अनुभव हो। बाकी जो 233 होते हैं वो मनोनीत होकर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में कुल जो सदस्य संख्या होती है अधिकतम 552 हो सकती है, और वर्तमान में जो है 545 है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 500 थे। एक बात ध्यान देना, इसमें 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 के द्वारा 2026 तक लोकसभा की संख्या में या विधानसभा की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जितने हैं उतने ही रहेंगे, 2026 तक रहेंगे। आगे देखिएगा, तो अधिकतम संख्या जो होती 552 लोकसभा में, वर्तमान में 545 है।
लोकसभा के 530 सदस्यों जो होते हैं वो राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं, जिनको जनता सीधे चुनती है। इनका मतदान होता है। और 20 जो सदस्य होते हैं ये संघीय क्षेत्र से आते हैं, मतलब केंद्र प्रदेश से आते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, तमाम जो राज्य हैं वहाँ से आते हैं। और 2 जो बच गए हैं उनको राष्ट्रपति आंग्ल इंडियन, मतलब कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में जो निपुण होते हैं उनको राष्ट्रपति चुनता है। कुल 552 हो गई। अब देखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। ये आर्टिकल 330 में कहा गया है कि लोकसभा के लिए जो होंगे वो 84 ये SC के लिए हैं और 47 ST के लिए आर्टिकल 330 में कहा गया है। आगे देख लेते हैं। अब देखिएगा, राज्यसभा में शेष जो 233 सदस्य होते हैं वो संघ की संसद इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब संघ करते हैं वो, मतलब जैसे केंद्र प्रदेश उनके करते हैं। आगे देखिएगा, राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा उपसभा उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करते हैं। ये अनुच्छेद 312 में कहा गया है। देखिएगा, धन विधेयक जो होते हैं राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं हो सकते हैं। ये आर्टिकल 109 में कहा गया, लेकिन केवल सिफारिश ही कर सकते हैं और इस सिफारिश के लिए उसको कम से कम 14 दिन मिलता है। अगर इस 14 दिन में विधेयक वापस नहीं हुआ तो जान लो ये विधेयक पारित से हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न संशोधन कर सकती है। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या होती है, सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और बिहार में जो है वो 16 सदस्य हैं। अब देखिए लोकसभा आते हैं। लोकसभा जो होता है इनका चुनाव जो होता है वयस्क मताधिकार द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा 18 वर्ष से जो आयु के ऊपर होते हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं। मतलब इनका चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। इनको जनता सीधे चुनती है। और एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, 61वें संविधान संशोधन 1989 में इनकी उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। मतलब वयस्क मताधिकार की उम्र पहले 21 वर्ष थी, 18 कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वो इनके मतदान में या फिर किसी भी मतदान में, चुनाव में भाग ले सकते हैं। लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या होती है यूपी में 80 सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में 48 है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में 40 है, दिल्ली में 7 है। ये महत्वपूर्ण रहेगा, दिल्ली में 7 है। धन विधेयक जो होते हैं वो लोकसभा में ही पारित करते हैं। इनकी बैठक 1 वर्ष में 2 बार होती। इनकी बैठक के बीच में जो अंतराल वो 6 माह का होता है, मतलब 6 माह के अंतराल होता है, एक वर्ष में 2 बार। लोकसभा का जो इस बार क्रम था वो 17वीं क्रम था 2019 में। और इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो ओम बिरला हैं। पहले GB मावलंकर थे और दूसरे अनंत शयनम अय्यंगार थे। यदि किसी प्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक सजा सुनाई जाती है, मतलब किसी कारणवश कोई काम हो गया जिससे कोई गुनाह कर दिया, अगर 2 वर्ष या उससे अधिक सजा हो जाती है तो वह उसकी सदस्यता को समाप्त हो जाएगी और वह अगले 6 वर्ष चुनाव नहीं लड़ सकेगा। तो ये जो था संसद के बारे में कुछ बताया गया आप लोग को, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो इनका आर्टिकल जान लेंगे। राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, 79 में संसद के तीन
सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर ये बनती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसमें, और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।